नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा पीईटी 2022 का, यानी कि उसकी 2022 की 15/10/2022 की प्रथम पाली की उत्तर कुंजी लेकर आया हूं। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो परीक्षा प्रस्तावित हुई थी सन 2022 में, वो भी आपकी दिनांक 15/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट अर्थात प्रथम पाली को उसकी मास्टर सेट या मास्टर उत्तर कुंजी लेकर आया हूँ, जिसमें आपका पूरा पेपर और उसके साथ ही आपकी उत्तर कुंजी पूरी प्राप्त होगी। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आखिर पेपर कैसा आता है और उस पेपर में किस तरह का आपका एकदम से आपकी इसमें आंसर की में एकदम सटीक आंसर मिलेगा आपको। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? किसमें किया गया था? ताम्र युग में किया गया था, अर्थात आपका फर्स्ट ये वाला सही है। यानी कि तांबे का पहली बार उपयोग हमारा कब किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग हमारा ताम्र युग में किया गया था। यानी कि पाषाण युग को दो टाइप्स में बांटा गया था कि आपका दो टाइप्स होते हैं पाषाण युग। पाषाण का मतलब क्या होता है? आपका पत्थर, और उस काल को हम टू टाइप्स में बांटते हैं पाषाण काल को। ठीक है, तो उसमें से एक होता है ताम्र युग, तभी से आपका तांबे का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तब उस टाइम पे लोहे का प्रयोग नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया था? राजगीर में। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवना या देवा नाम पियदर्शी भी था? कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। यानी कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के पुत्र, सिंपल कह दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? आपका अशोक, सम्राट अशोक। जो कि सम्राट अशोक ने बताया जाता है सन 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध कर उस पर विजय हासिल कर ली थी, और कलिंग की राजधानी किस पर? तोसली पर उसकी राजधानी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और उस टाइम पे कलिंग में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग। तभी से अशोक द्रवित होकर, हृदय परिवर्तन होकर, तभी से अशोक ने तलवार चलाना छोड़ दिया था, यानी कि युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। कब? आपका कलिंग के युद्ध के पश्चात लोगों को देखकर कि इतनी मृत्यु हुई है, उसके तत्पश्चात उसने तलवार यानी कि युद्ध करना छोड़ दिया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम ... के समय बहुत लोकप्रिय था। किसके टाइम पे? शाहजहाँ के पे। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासनकाल था? मुगल सम्राट का था। सिंपल कह दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1600 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ है, तब आपका मुगल थे आपके, और 1600 के समथिंग आपके कौन थे? आपके अकबर, यानी कि 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आता है। ठीक है, नेक्स्ट, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया गया था? कौन थे आपके? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। नेक्स्ट, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? किसके कारण? भारत अधिनियम सरकार 1935 के। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा, प्रसिद्ध युद्ध नारा चलो दिल्ली, चलो दिल्ली किसने दिया था? आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, अर्थात आपका 10 का सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, ये आपकी मास्टर आंसर की है
जहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी वर्तमान में जो आपकी पीईटी की परीक्षा जो प्रस्तावित हुई है वो आपकी 6 और 7 सितंबर प्रस्तावित हुई है। तो इसमें सेट में से आपको बहुत सारे लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ... के बीच स्थित है। कहाँ? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। थोड़ा मैं बता दूं यार, ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 88.86 मीटर। इसको और किससे नाम, इसका जो मूल नाम है वो क्या है आपका? गौरी शंकर है। माउंट एवरेस्ट का जो मूल नाम क्या है बेटा? वो गौरी शंकर है। उसके बाद इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जॉर्ज एवरेस्ट के। उसके बाद नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसको चेमालुंगमा के, और चेमालुंगमा के साथ साथ इसको ब्रह्मांड की माता और बर्फ़ की देवी, और नेपाल में पर्वत की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। और इसकी टोटल ऊंचाई 88.86 मीटर है। आशा है आप समझ गए होंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य GMT ... से आगे लगभग कितना आगे? 5.5 घंटे। अगला, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कौन सा नहीं था आपका? पानी की उपलब्धता कारण नहीं है। अगला, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। यानी कि इसको बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, यह आपके आए दिन अपने जो इसका पानी का बहाव है वो इसका तेज गति के कारण बदलता रहता है, ताकि लोगों का जो भी क्षतिग्रस्त या दुर्घटना या आपकी जो भी आवास हैं उनको क्षति पहुंचती है। उस क्षति को देखते हुए इसको बिहार को आदमी को दुख होता है, उसी दुख के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। अगला, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। किससे? प्राथमिक से संबंधित हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? सभी हैं। यानी कि हरित क्रांति में क्या क्या चीज़ आती हैं वो देखनी है आपको। निम्नलिखित में से एक वाणिज्य बैंक नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी वाणिज्य बैंक? सिडबी नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? कौन सा किया गया था? वैधानिक निगम किया गया था। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है इसमें आपके। 21 का राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला, के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति, यानी कि यहाँ बताना है किसके पास है। तो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसे है? संसद को है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? कौन सा है आपका? आर्टिकल 124 है। यानी कि इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में प्रक्रिया का आह्वान किया गया है। अगला 26वां, तारों का रंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर अर्थात उसके तापमान पर। ठीक है, देखो दिया भी है, द कलर्स ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो बोला है इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। यानी कि विच एमंग द फॉलोइंग गैसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी है आपकी? ग्रीन हाउस गैस। अगला, न्यूमेरिया मानव शरीर के
न्यूमोनिया। देखो न्यूमोनिया किसी बच्चे को होता है ना, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है। किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया से फेफड़े खराब होते हैं। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नॉयलॉन आपका कैसा है? वनस्पति रेशा नहीं है। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से बनी होती है। अगला यहाँ मैथ का क्वेश्चन आता है, आप सॉल्व कर लेना, मैं आपके समझ सॉल्व नहीं करूँगा। देखो यहाँ क्या है आपका, ये दिया है 5.21 और 6.32 माइनस का आपका 2.9272। यहाँ आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी? 30 आ जाएगा इसका आंसर। पहले आप कोष्टक सॉल्व करें, कोष्टक के बाद गुणा करें और जो भी प्राप्त हो उसमें से आपको ये माइनस घटा दें तो आपका 30 ही प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, 30 ही प्राप्त होगा। अगला यहाँ 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस ये, तो ये आपका फॉर्मूले से डिपेंड होगा और इसका 100 आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 100। अगला 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? कितने नहीं पढ़ते? 20। सॉल्व कर लेना आप लोग। अगला 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5 में का बताना है कितना? 50 है। अगला रूढ़ में ये संख्या दिया, ये संख्या दिया, इसका आपका 14.26 है। अगला महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, या सही संधि विच्छेद कौन है? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हो जाएगा। अगला 37, किस विकल्प में शब्द वियोग का अर्थ सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा था इसमें, तो कौन सा आपका इसमें? अम्बल अविलंब, इसका अधर विलोकित। अगला किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कौन से हैं आपके? पार्वती, रुद्राणी, भवानी सॉरी। और विलोम शब्द नूतन का क्या हो जाएगा सही? पुरातन, पुरातन, नूतन। अगला ख्याली पुलाव पकाने का मुहावरे का मतलब क्या है आपका? असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, अब आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 एंड 42। अब आपको क्या करना है, इसका जो पैसेज दिया हुआ है इसका आपका आंसर बताना है। इसमें से छाट कर आप पढ़ लेना जो भी है। लास्ट वीक कोरलाइन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटलिना आइसलैंड। तो ये पढ़ लेना जो भी है आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना आप इसका जो भी है रॉबर्ट से। तो इसने दिया है वॉज कोरलाइन्स ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप, तो नो। अगला वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो फॉर बैटिंग। गिव सिनोनिम्स फॉर वर्ड। ठीक है, पार्टिकल का आपका इसका सिनोनिम बताना है, तो इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द, तो इसका डिसअपॉइंट का बताना है आपका सेटिस्फाई। एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द। अगला गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, तो इसका क्या हो जाएगा? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंप्लीट क्या है? डिक्टेशनर्स। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। अगला दिया है आपका रीजनिंग से संबंधित है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार से संबंधित है? पत्नी से संबंधित है। अगला असंगत बताना है। 8, 27, 24, 100, 125, 216, 343। तो यहाँ क्या आएगा आपका 100, अर्थात 100 सही हो जाएगा। असंगत यानी कि ये आपके 8 क्यू है, 2 का, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का, 6 का, 7 का। 100 किसी का क्यू नहीं है, अर्थात इसका 47 का 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा रीजनिंग में। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसे आप निकाल लेना। तो इसका कौन सा होगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है,
फ्राइडे। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में सभी निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कथन दिया है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ कैलेंडर हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन है, कुछ जर्नल किताबें, निष्कर्ष है आपका कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। इसका आपका ये निष्कर्ष हो गया है। ठीक है, इससे ऊपर आपका कथन था। ठीक है, अब बताना है इसका आपका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा निष्कर्ष 49 का। तो इसमें से यही आपका निष्कर्ष है। ठीक है, 49 का आपका, एक मिनट क्या दिया है, हाँ कथन निष्कर्ष तो दिया ही ना आपका, तो यही आपका निष्कर्ष है 49 का। अगला, यदि NORMAL नॉर्मल को RPNLVM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? तो क्या होगा TVGRFH। 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है? किसने किया? आपका इजराइल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? किसमें किया है? गुजरात में किया है। कहाँ किया है? गुजरात। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? किसने किया है? चीन ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? कोलकाता में। अगला, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्पेस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। किसका किया था? आपका स्काईलाइट। 56 देखिएगा, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर को पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद तक किया गया है। अगला, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास ने की है। ठीक है, तो किसने की है? A14 भारत की में नीले कड़ी के केंद्र की शुरुआत IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है? अमित शाह की, अमित शाह इनकी अध्यक्षता में यह आपका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? कौन सा? गोवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कौन सा नहीं है? UAE। अगला, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बहुत ही मेन है, क्या है आपकी? हंगेरियन फॉरेंट। अगला 63, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का आपका वो होता है, चलता है। अगला क्वेश्चन, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है?
स्विट्जरलैंड में है। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। अगला, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपका UNFCCC का फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला, 71 से लेकर 75 तक अब आपका हिंदी में गद्यांश आ गया है, इसे आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वही वह समाज से प्रभावित भी होता है। पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, मैं आपको इसका केवल आंसर बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना आप इसका। पहला है 71 क्वेश्चन, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभाव को सामने लाकर। अगला, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र के इतिहास से, गर्मा से, संस्कृति सभ्यता से, पूर्वजों के विचार से, अनुसंधान से आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जान सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की बिंड बनाओ और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला, प्रस्तुत गद्यांश सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज हो सकता है। साहित्य और समाज एकदम सही है। अगला, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो कैसे करता है? आपका साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अब आपका यह है, पढ़ लेना आपका ये पैराग्राफ, इसको सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है अथवा वह हरि का मार्ग है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं केवल आपको आंसर का विश्लेषण करूँगा केवल, देखिएगा। जिज्ञासा को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसा करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्या बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला 78, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सभी ऑप्शन दिए होंगे आपके इसमें। अगला, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम है? कौन सा है? क्षणभंगुर है। अगला, सत्य की तलाश कैसी होनी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंत है विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अब आपका ये आता है पैराग्राफ 81 से लेकर 85 तक। यहाँ दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी दी है लाखों में। यहाँ वर्ष दी गई है, ये वेतन, ईंधन और परिवहन, बोनस, ऋण पर ब्याज और टैक्स। ठीक है, यहाँ ये सन है आपकी ऐसी इस प्रकार से, यहाँ आपका इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नीचे तक। अगला, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत कितनी चुकानी पड़ी? 26.66 लाख। अगला, दी गई अवधि के दौरान कंपनी भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है? 0.06। 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल मदों का लगभग कितना प्रतिशत है? 68.33। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 738.44 लाख। अगला, सभी वर्षों के लिए
करों पर कुल आय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल आय के बीच का अनुपात क्रमशः कितना है? 109 और 151। 86 से लेकर फिर से आता है। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टीयरिंग टाइम खड़े होने के समय यानी कि को ध्यान नहीं रखा जाता है। 86 से 90 तक टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस टेबल का इस प्रकार से, ठीक है। एक साइड दिया है कार का माइलेज, नेक्स्ट प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, यहाँ आपका ये गाड़ियों के नाम है, ठीक है। ये आपकी कार का वो है माइलेज, ये डीजल उपयोग है एवरेजेबल, ये आपका समय है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो पहले ही दिया है 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? 10 दिनों के दौरान यानी कि पूरे 10 दिनों का जो आपका इसका 10 दिन के दौरान यानी कि 10 दिनों का आपका किसका निकालोगे? ऑल्टो का निकालोगे, अल्टो का 50 घंटे का और किसका? टियागो का 50 घंटे का। इसका आप क्या निकालोगे? एक तरह का इसने क्या पूछा है, इसका औसत गति का अनुपात पूछा है, औसत गति का, तो कितना होगा? 25:36। अगला पढ़ लेना, इसका 0 घंटा आ जाएगा। ऑल्टो और क्यूट में 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान एक दूसरे गति से यात्रा कर रहे हैं, पढ़ के इसका 0 घंटा आएगा, ठीक है बेटा। अगला इसका 56.99 किसका? 10 दिनों वाला इसका। अगला यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटा और 300 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर क्या याद कीजिएगा? तो कितना होगा? 61 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 18:25। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है आपका टेबल 3D 91 से लेकर 95 तक। निम्नलिखित में या निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें। 2001 से लेकर 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कोई कंपनी छोड़कर गया है। तो ये आपकी टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी है, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपकी वर्ष दे दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वर्ष दी हुई हैं पूरी सारी, आप सॉल्व कर लेना। नीचे ये पूरी संख्या दे रखी है पूरी जो भी है इस तरह की, ठीक है। ऊपर दिया है 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या और इस साइड कर्मचारी संख्या। पहला क्वेश्चन देता है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारी संख्या कितनी है? 5000 है। कितनी? 5000 है। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तो कितनी है? 5000 है। जोड़ लेना आपका एडिशन करने के बाद, उसका टोटल कितनी हो जाएगी इसमें? 5000। अगला देखिएगा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रति वर्ष शतवृद्धि या कमी अधिकतम है? 2002 में है। अगला 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि कमी हुई है? 1% की। इसमें 96.15, 9 सही, 9/13। पढ़ लेना आप लोग क्वेश्चन इसको। अगला 96 से 100 तक ये क्वेश्चन आता है, तो ये दंडारेख हैं। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौने का उत्पादन लाख में दिया, कितना? लाख में, और यहाँ भी लाख में दिया हुआ है, तो पढ़ लेना इसका उत्पादन है। 2013 और 2014 के खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी हुई थी? 20% हुई है 2013 से 14 तक, यानी कि यहाँ 75 है और यहाँ 60 है, तो इसमें लगभग परसेंटेज पूछा है कितने परसेंटेज की इसमें कितना गिरावट हुई है, ठीक है। अगला 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्मों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? 2012 और 17। अगला 11 की तुलना में 18
यानी कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 137.5 वर्ष। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है? 2017 में। दिए गए कितने वर्षों में खिलौना का उत्पादन दिए गए औसत उत्पादन से अधिक था? कितना? 4। ठीक है, यहाँ आपके 100 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपकी 2022 की 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है आंसर की। ये मैंने आंसर की पूरी आपको बता दी है और ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही यदि यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और यदि कोई पीटी की तैयारी कर रहा है उसे शेयर अवश्य कर दें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ मैं 2022 की 15 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जल्द ही आंसर की लेके आऊँगा नेक्स्ट दिन। तो इसलिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।